किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों से कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस कोर्स में। आज मैं आपको वर्क एंड टाइम से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उनको सॉल्व करने का आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो किसी लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं, वीडियो को पूरा वॉच करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिनों में कर सकता है। बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन करेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो है वो 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला 20 दिन में। और क्वेश्चन कह रहा है कि आगे कि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे, आधा दिन काम करे तो ए और बी उस काम को कितने दिन करेंगे। तो करना क्या है, सिंपली इसका तरीका क्या है, एक ट्रिक है छोटी सी कि ए प्लस बी क्या काम पहले लिख लो क्या 12 दिन में कर रहा है और ए अकेला कितने 20 दिन में कर रहा है। और क्वेश्चन ने कह दिया है कि बी केवल आधा दिन काम करे। करना क्या, दोनों की क्षमता निकालेंगे तो एलसीएम ले लो, 60 आएगा। ये जो काम है 60 एलसीएम आया, यही टोटल काम है। अब इन्हीं से ये काम कराना है 60 काम। क्षमता निकालो, 12 पंजे 60, 20 30 60। ये क्षमता जो आई है दोनों की, ये ए बी की क्षमता 5 है, ये ए की अकेली 3 है। और ये क्षमता जो आती है 1 दिन की आती है। तो 1 दिन की क्षमता है, ए की 3 है। अगर ए की यहाँ पर जो 3 है तो 3 यहाँ पर भी होगी, क्योंकि ये 2 ए है, 2 बार है, डबल बार है। तो यहाँ पर अगर इसकी 3 है तो ये 5 है टोटल, तो 2 बी की बची, बी की बची। अब ए प्लस बी, क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर ए और बी, तो ए प्लस बी। ए ने तो कहा नहीं है कि हम आधा दिन काम करें, केवल बी ने कहा है बी प्रतिदिन आधा दिन काम करे। तो ए की क्षमता कितनी है 3 प्लस बी की है कितनी 2। 1 दिन में 2 काम करने की, लेकिन आधा करेगा तो क्या करेगा 1। एक क्षमता कितनी हुई टोटल 4 क्षमता। और ये 4 क्षमता लेके जब काम करेंगे और 60 काम करेंगे तो 4 से 60 डिवाइड होगा, कितने बार जाएगा 15 बार। तो 15 दिन में ये जो काम है 60 15 दिन में कर देंगे। अगर बी है, अगर आधा कर रहा है फिर बी, तो आंसर क्या होगा 15 दिन। ऐसा ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों से कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए से शुरू काम कर रहा है, ठीक है, और एकांतर दिनों से मतलब 1 दिन का अंतर करके, आज ए ने किया, कल बी ने किया, फिर परसों ए ने किया, ऐसे करके तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए कितने 16 दिनों में कर रहा है, ए 16 में कर रहा है और बी 12 में कर रहा है। टोटल काम इनका निकालने के लिए एलसीएम ले लो, कितना हो गया 48 48 डिवाइड कर दो, 16 3 48 और 12 चौक 48। ये जो 1 दिन की क्षमता निकल के आई है। करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए से कार्य शुरू करते हैं। अगर ए पहले दिन कार्य करेगा तो उसकी क्षमता 1 है, ठीक है, वो 3 है, तो 1 दिन में कितना करेगा 3 काम करेगा। ए 3 ही तो करेगा, उस 1 दिन की क्षमता 3 है तो 1 दिन में 3 ही काम करेगा। और बी है, अब बी का नंबर आया, बी अगले दिन करेगा 1 काम, 1 दिन में कितना 4 काम करेगा, 4 ही तो करेगा। अब देखो ये 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में हो गया 7 काम, 1 दिन का अंतर कर रहे हैं, ठीक है। अब करना क्या है, टोटल जो 48 काम है, अब इस काम में ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि ये 48 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। अगर इसमें 7 का करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, 1 दिन का 1 काम ज़्यादा निकल के जाएगा। तो इसमें करो कितना 6 का मल्टीप्लाई, वो इसलिए क्योंकि जो काम है कराना तो इतना ही है और 1 दिन का अंतर करके कर रहे हैं, इस वजह से 6 का मल्टीप्लाई। अगर 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो गया 12, और 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7 6 कितना हो गया 42। टोटल काम कितना है 48। 48 में अगर इन्होंने जो 12 दिनों में कितना 42 काम कर दिया, 12 दिनों में 42 काम कर दिया, बचा कितना 48 है, बचा कितना 6। ये 6 काम है। अगर सम का मल्टीप्लाई किया है, सम संख्या से जैसे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो काम बी पर ख़त्म होगा, फिर ए दूसरे दिन से स्टार्ट करेगा। तो 12 दिनों में ये जो काम 42 कर चुके हैं तो बी तक हो चुका है। अब नंबर किसका है, ए का। अब ए काम स्टार्ट करे, 1 दिन में कितना कर रहा है 3, 1 दिन में 3 कर रहा है, तो इसमें काम कर देगा 3, तो कितने 13 दिन हो जाएंगे और काम कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। दिन 13 हो गए, काम 3 बचा, ठीक है। नंबर किसका आएगा, बी का। बी का तो कितना हो जाएगा 13 दिन और 3 काम बचा वो, और बट्टे 4 इसकी जो क्षमता है बी की वो लिखी जाएगी, ठीक है। तो 13 सही 3 बट्टे 4 दिन, यही हो गया इसका आंसर। इन पे सिर्फ करना क्या, ये देखो 12 दिन तो हो चुके, यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई 12 दिन हो चुके, 42 काम हो गया। 13वें जो 13वां दिन आया है उस पर ए का नंबर आएगा, ए का। ए की क्षमता 3 है, ये 6 काम है, एक ही दिन करेगा तो 3 कर दिया, बचा कितना 3, तो दिन हो गए 13, ठीक है। जो 14वां दिन आएगा उसमें ये काम उसका तो 3 ही तो है, 13 सही 3 बट्टे 4 हो जाएगा, ठीक है। इतने टाइम में वो कर देगा 13 सही 3 बट्टे 4 दिन में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 दिन 30 दिन 60 दिनों में पूरा करते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन कह रहा है ए काम को शुरू करता है,
और बी तथा सी के साथ प्रति तीसरे दिन, यानी 2 दिन वो कर रहा है, तीसरे दिन आ रहे हैं बी तथा सी सहायता करने, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। करना क्या है कि ए बी और सी 3 लोग हैं, 20 दिन 30 दिन और 60 दिन, टोटल काम निकालने के लिए एलसीएम कितना आएगा तीनों का 60। ये 60 काम है। क्वेश्चन कह रहा है एक काम को स्टार्ट करता है 2 दिन करता है, तीसरे दिन आ रहे हैं बी और सी सहायता करने, क्षमता निकालो इसकी। तो 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, क्षमता आ गई एक एक दिन की। क्वेश्चन कह रहा है कि ए काम को स्टार्ट करता है, तो ए है 2 दिन करेगा तभी तो तीसरे दिन ये लोग आएंगे ए बी और सी, ठीक है। तो 2 दिन करेगा, क्षमता उसकी कितनी है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 3 दूनी 6, 2 दिन में उसने कर दिया 6 काम। अब आए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए की क्षमता कितनी है 3, बी की 2, 5 हो गई, और सी की ए कितनी होगी 6। इन तीनों की टोटल क्षमता कितनी होगी 6। तो एक दिन में ये कितना करेंगे 6, तो 6 एकम 6। अब देखो दिन कितने हो गए कि 2 और 1 3 दिन हो गए, और 3 दिन में कितना काम हो गया 12। 3 दिन में हो गए 12 काम, 3 दिन में 12 हुआ है, टोटल काम है कितना 60। अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, 5 का कर दें, 6 का करेंगे तो ज़्यादा होएगा, काम तो 60 ही है, तो इसलिए 5 का करेंगे। अगर 5 का मल्टीप्लाई हम दोनों में कर दें इनमें, तो 5 3 15 हो जाएंगे इधर, और 12 5 60 हो जाएंगे। देखो ये दिन रहे थे, ठीक है, ये तो दिन है ही, यहाँ पे 2 दिन थे, 1 दिन थे, फिर 3 दिन हुआ, तब ये 15 दिन हुआ। ये है काम। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने दिनों में पूरा होगा, तो काम कितना है 60, टोटल 60 ही काम तो है, और हमने 60 करवा दिया, दिन कितने हो गए 15, तो यही हो गया इसका आंसर कि 15 दिनों में ये तीनों मिलकर काम कर देंगे। अगर ए स्टार्ट कर रहा है 2 दिन करने के बाद, बी सी करे फिर भी 15 दिनों में कर देंगे, ये हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रम से 30 दिन 20 दिन 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहायता मिलता है या सहयोग मिलता है, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। ए को एक दिन बी सहायता कर रहा है और एक दिन कर रहा है सी, ठीक है। करना क्या है, 3 लोग हैं ए बी और सी, काम कितना है 30 दिन 20 दिन और 10 दिन, तीनों का एलसीएम ले लो। टोटल काम के लिए कितना आ गया 60, तो 30 दूनी 60, 20 3 60 और 10 छंगे 60 आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए को एक दिन किसका बी का सहयोग मिल रहा है। पहले दिन अगर इन दोनों को सहयोग मिलेगा तो ए प्लस बी, इनका सहयोग पहले दिन जब देंगे, मल्टीप्लाई, क्षमता कितनी है 3 और 2 5, ए और बी कितनी है 5 क्षमता, तो एक दिन में कितना कर देंगे 5 एक दिन में। अगले दिन किसका सहयोग मिल रहा है सी का, किसको ए को, तो ए प्लस सी, क्षमता किसकी है देखो, क्षमता इसकी है 2 ए की और सी की है 6, तो एक दिन में ये कितना करेंगे 8, 6 और 2 8, तो कितना हो गया 8। अब देखो क्या हुआ कि एक दिन करा इसने, तब दोनों ने मिलकर 5 किया, और एक दिन ए सी ने करा, तो इन दोनों का मिलकर 8, दोनों को ऐड कर दो, कितना 2 दिन में कितना काम हुआ है 13, 2 दिन में 13 हुआ है, ठीक है। अब टोटल काम कितना है 60 कराना है। अगर हम इसमें 4 का गुणा करते हैं, 13 चौको 52 और 13 पंजे 65 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 दूनी तो 8 हो गया, और 13 चौको 52 हो गया। ये 8 दिन हो गए और ये 52 काम हो गया हुआ। अब देखो जो 8 दिन में इन्होंने 52 काम कर दिया है, टोटल 60 बचा कितना 8 तो बचा, 8 बचा। जब सम का मल्टीप्लाई किया है इसमें, तो यहाँ पर तो काम खत्म हुआ। अब नंबर किसका है ए का। सम का मल्टीप्लाई मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है कि अगर सम का मल्टीप्लाई करेंगे तो काम यहाँ खत्म हो जाएगा और इसका नंबर होगा स्टार्टिंग पे, ठीक है। तो एक दिन में ये कितना कर रहा है 5 है, कितना टोटल 8, तो 8 दिन ये हो गई। अब नंबर है इसका, तो एक दिन और ये करेगा, कितना हो गया 9 दिन हो गए। एक दिन करेगा, एक दिन में कर कितना रहा है 5 और है टोटल 8, तो काम कितना हो जाए 3, तो एक दिन ये बढ़ गया। करना क्या है, ये 3 बचा, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा, कर को रहा है ये, तो 3 बट्टे क्या हो जाएगा 5, 3 बट्टे 5, 5 नहीं 8 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक दिन ये 3 कर चुका, 3 बचा, तो इसका नंबर आ गया इसका, तो कितना आएगा 9 से 3 बट्टे 8, ये हो गया दिन। आंसर होगा 9 से 3 बट्टे 8 दिन। क्यों कि इसने 5 अपना कर दिया है, 5 इसने अपना कर दिया है, नंबर आ गया किसका ए और सी का,
तो ये करता कितना 8, लेकिन काम रह गया 3, तो 3/8 हो जाएगा। अगर 8 होता यहाँ पर 8 काम बचता ये वाला, तो 8 ही कम 8 एक दिन में कर देगा तो 10 दिन हो जाते, इसलिए 3 बचा तो 3/8 हो जाएगा। 9 से 3/8 दिन, यही हो गया इसका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया, तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए अकेला 20 दिन में पूरा किया। ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था? तो क्वेश्चन क्या है, ए और बी है। ए और बी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 दिन में किया, लेकिन दोनों मिलकर 20 दिन में कराया, केवल 20 दिन। तो टोटल तो 30 है, 20 वैल्यू 30 रहेगा, 30 दिन में कर रहा, ठीक है, 30 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन किया उन्होंने कितना 20 ही दिन। इन 30 में से उन्होंने 20 किया, सॉल्व करो इसको, कितना आ गया 2/3, यानी जो बेस वैल्यू है कितनी 3, ये मूल मान है 3, उसमें से कितना 2 करवा के चला गया। जब 3 में से 2 करवाए, इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना 1/3 बचेगा, क्योंकि नीचे का तो जो बेस वैल्यू है ये ऐसी रहेगी सेम, ये कभी ना घटती है ना बढ़ती है। अगर एक बार क्वेश्चन में दे दी तो वही रहेगी। जो ऊपर जो कितना किया 2 करवा के चला गया, तो बचा 1 ही तो बचा। जब 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, तो 1/3 बचा। अब क्वेश्चन क्या, जो नीचे की जो बेस वैल्यू है 3, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला 20 दिन में पूरा किया, अकेले 20 दिन में। तो जो 20 दिन में किया तो 20 का मल्टीप्लाई हो गया, टोटल तो काम तो यही तो था, इतने दिन तो था, जो 2/3 दिन है, यही तो था। करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1/30 दूनी 60, तो ये होगा क्या 60 दिन। आंसर 1/60 का मतलब है ये टोटल काम हो गया, 1 बचा तो 1/60 दिन, यही होगा आंसर कि ए अकेला उस काम पूरा काम जो करेगा कितने 60 दिन में करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है ए और बी एक काम को क्रम से 12 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू किया और 6 दिन बाद भी, जो 6 दिन बाद बी है काम को मिलकर समाप्त करने आ जाता है। ए ने शुरू किया, 6 दिन बाद बी आ गया काम को समाप्त करने के लिए, 6 दिन बाद आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, बी का पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि ए 12 दिन और बी 15 दिन है। सेम वही प्रोसेस, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60, तो 12 5 60, 15 चौको 60। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए काम शुरू किया और 6 दिन बाद बी आया है। जो 6 दिन बाद बी आया है तो मतलब 6 दिन तो ए ने अकेले काम किया। तो ए 6 दिन किया, मल्टीप्लाई क्षमता कितनी है उसकी 5, तो 56 से 30 काम कर दिया उसने 6 दिन में। 60 में 30 कर दिया, बचा कितना 30। 6 दिन बाद यानी 7वें दिन आया है। अब 7वें जब आया है, ठीक है, 6 दिन करवा दिया उसने, ए ने 6 दिन किया 30 काम कर दिया। अब दोनों मिलके करेंगे तो क्या 5 और 4 9 हो जाएगी दोनों की क्षमता। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 9। ये जो 9 हो जाएगी, 9 से 30 डिवाइड होंगे, 30/9, तो 9 3 27, कितना बचा 3, 3/9 होगा, 3 एकम 3, 3 3 को 9, ये हो गया इसका आंसर 3 सही, 1/3 दिन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया, 3 सही 1/3 दिन, ये हो गया इसका आंसर।